आपको क्या लग रहा है जियो पॉलिटिकल वॉर के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, कब ये वॉर स्लो डाउन हो सकती है? करीबन 38 डेज से चल रहा था, तो इसमें अभी एक रिलीफ आया है, लेकिन उसमें भी एक अभी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो अभी सीज फायर के अकॉर्डिंग ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो मीटिंग्स होने वाली है, इसके न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर कुछ कूल डाउन हो सकता है वॉर, क्या लग रहा है? यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म सीज फायर पॉसिबल ही है। जैसे कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी, तो वो थोड़ी सी कूल ऑफ होनी जरूरी थी। वो कूल ऑफ कब होगी कि जब वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम होगा। समय राइट है इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी मार्केट में? तो जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको अगर आप पूछोगे तो वो आपको लेवल्स मेंशन करके बताएंगे कि ए लेवल के आसपास कहीं पर बॉटम बन सकता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट 20% 30% आप डाल सकते हो। तो आपको अपने एनालिस्ट है उनको पूछ के आपकी कोई भी फंडिंग हो तो फंड्स करना चाहिए। तो गोल्ड एज ए सिक्योर्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिल्वर जो अभी इंडस्ट्रियल इफेक्टिव एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर किसी को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले तो उनको अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड लोग हो उनसे अपनी सलाह मशवरत करना चाहिए, फिर ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो जो गाइडेंस दे पाते वो कोई भी नहीं दे पाते। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बड़ा टॉपिक लास्ट टाइम हमने शेयर किया था कि ये युद्ध की स्थिति में मार्केट का क्या होगा, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, कमोडिटी का क्या होगा। तब हमारे साथ रोहित भाई थे, आज फिर से हमारे साथ रोहित भाई हैं और इस चीज़ को हम डिटेलिंग में समझेंगे कि अभी क्या हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जितनी भी चीज़ें रोहित भाई ने कही थी, बहुत सारे यूजर्स का कमेंट्स आया था कि गुजराती की बल्कि अब हिंदी में भी आप अगर पॉडकास्ट करें तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। और बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बेस के ऊपर कहे थे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कहे थे, और बहुत सारी चीज़ें सही भी हुई है। तो आज हम फिर से समझेंगे कि क्या हो रहा है युद्ध के अंदर और किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, किस समय में क्या करना चाहिए। बेसिकली जो भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, वो आप आपके एडवाइजर से पूछ के करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि आपको एक क्लियरिटी मिले, आप कोई कन्फ्यूजन में हो, दुविधा में हो, तो एक आपको मार्गदर्शन ट्रैक मिले। ये पॉडकास्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए है कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, जियो पॉलिटिकल में, और ये जियो पॉलिटिकल्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके पोर्टफोलियो में किस तरह से असर करेंगे। तो वेलकम रोहित भाई, फिर से एक बार आज आपके साथ हम समझेंगे कि क्या मार्केट, आपको क्या लग रहा है जियो पॉलिटिकल वॉर के अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, कब ये वॉर स्लो डाउन हो सकती है, कब ये वॉर में से मार्केट को भी एक रिलीफ रैली मिल सकती है। पहली बात कि आपने हमें दूसरी बार बुलाया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और अब जिस तरीके से लोगों का हमें फीडबैक मिला था और उनका कॉल्स आए थे और कमेंट्स भी आए थे कि आप दूसरी बार से हिंदी में पॉडकास्ट कीजिएगा, इसलिए इस बार हम लोग थोड़ा सा हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ हमसे गलती हो जाए तो थोड़ा सा आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। अभी दीपेश भाई ने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि ये जो वॉर चल रहा था, मतलब करीबन 38 डेज से चल रहा था, तो इसमें अभी एक रिलीफ आया है, लेकिन उसमें भी एक अभी अनसर्टिनिटी बनी हुई है। और क्या हो सकता है, सभी को एक क्वेश्चन है दिमाग में। तो अभी ये हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी सीज फायर के अकॉर्डिंग ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो मीटिंग्स होने वाली है फ्राइडे को, मतलब या फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन में कभी भी हो सकती है। तो उसके न्यूज़ के ऊपर ही सब कुछ रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो आपका क्या मानना है कि अभी जो सिचुएशंस है उसके अंदर कुछ कूल डाउन हो सकता है वॉर, या फिर से वॉर जंप अप होगी, या टेम्पररी शॉर्ट टर्म सीज फायर होगा, क्या लग रहा है? जैसे कि अभी देखा जाए तो यहाँ पर तो शॉर्ट टर्म सीज फायर पॉसिबल ही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने थ्रेट्स दिए थे ईरान को और उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अभी सीज फायर क्यों हो सकता है, तो उसके लिए 2-3 रीज़न है। जैसे कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई थी, तो वो थोड़ी सी कूल ऑफ होनी ज़रूरी थी। वो कूल ऑफ कब होगी कि जब वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम होगा, तो आने वाले दिनों में ट्रंप के लिए वो फेवरेबल होगा। तो इसलिए वो थोड़े से सीज फायर के लिए बीच में प्रयास कर रहे थे। तो एक तो ये रीज़न से, दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका ने बहुत कुछ यहाँ पर अपना दाव पे लगाया था इस युद्ध में, और उनके जो F-15 फाइटर प्लेट्स जेट्स थे वो ईरान ने मार गिराए थे। कहीं पर ऐसे न्यूज़ भी थे कि 2 गिराए, कहीं पर कुछ ज़्यादा के न्यूज़ थे। अमेरिका का जो बड़ा हथियार माना जाता है वो F-15 को माना जाता है। अगर वो मतलब यहाँ पर ऐसे ईरान जैसे देश डिस्ट्रॉय करने लगे
तो फिर कभी और जगह वॉर होती है तो चाइना भी इसको मतलब डिफेंड कर सकता है, रसिया भी कर सकता है। तो अमेरिका को भी अंदर से थोड़ा सा डर लगा कि हमें थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में वो खुद नए डिफेंस में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कुछ बनाएगा। अभी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को भी यहाँ पर उनको स्टेबल करना था, तो उन लोगों ने थोड़ा सा इसलिए भी सीज फायर किया है। आपको क्या लगता है ये सीज फायर के कारण इक्विटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, एज पर एस्ट्रोलॉजी क्या इफेक्ट आ सकता है आने वाले वीक्स में? जैसे कि हमने बताया था, जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया था तो वहाँ पर बताया था कि जो मार्केट चल रहा था तो एक करेक्शंस आ सकता है, और करेक्शंस वो चल सकता है मार्च के एंड तक, और फिर वहाँ से कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। तो उस टाइम पे जो निफ्टी के लेवल्स चल रहे थे वहाँ से मार्केट ने 10-12% का फॉल दिया, तो हमने वही प्रेडिक्शन किया था कि करीबन 26 या 28 मार्च के आसपास में कहीं भी बॉटम बन सकता है। तो निफ्टी का बॉटम उसी के आसपास बना हुआ है, और वहीं से उसने एक रिलीफ रैली भी अभी दी है। तो वो सब एस्ट्रोलॉजिकल भी वर्क करता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ऐसे ग्रह के कंजक्शंस थे तो वो वहीं पर तक थे, तो वहाँ पर से एक रिलीफ रैली अभी स्टार्ट हो चुकी है। और कमोडिटी में देखा जाए तो जो हमने पहले भी किया बताया हुआ था कि जब जब वॉर होता है तो क्रूड ऊपर जाता है, गोल्ड भी वहाँ पर उस टाइम पे सस्टेन रहता है, ऊपर से एक बार गिरावट दिखाता है लेकिन फिर वो सस्टेन आ जाता है वहाँ पर उसमें। तो वो एक अभी रेंज बाउंड में है, थोड़े दिनों के बाद गोल्ड और सिल्वर में भी एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। ओके, तो आपका क्या मानना है कि ये समय राइट है इन्वेस्टमेंट करने का इक्विटी मार्केट में, कि क्या और भी युद्ध, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब चालू हुआ तब भी ऐसी सीज फायर की बातें चल रही थी। 1 वीक 2 वीक के अंदर सीज फायर हो जाते थे, 2 दिन वीक के अंदर फिर वो युद्ध शांत हो जाता था, और मगर वो युद्ध आज चलते चलते 3 साल हो गया, बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रशिया की भी नुकसान हुई और यूक्रेन की भी हुई, मगर उसका इफेक्ट हमें नहीं था। अब जो युद्ध चल रहा है इसका इफेक्ट तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो रहा है। तो आपका क्या मानना है कि ये युद्ध क्या लंबा चलेगा और बहुत बड़ा मार्केट में भी इफेक्ट आएगा, या स्लो डाउन हो जाएगा? जैसे कि आपने बताया, तो रसिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो वहाँ पर जब वर्ल्ड मार्केट्स गिरे थे फिर वहाँ से वो रिकवर हो गए। क्योंकि वो रिकवर हो गए इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्रूड में जो एक बार उछाल आया था फिर वो डाउन ट्रेंड में आ गया था और क्रूड स्टेबल हो गया था। जो क्रूड बढ़ा नहीं था और जो उसकी सप्लाई थी वो डिस्टर्ब नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से मोंगवारी थी वो बढ़ी नहीं थी। तो वो वजह थी कि फिर से सभी मार्केट स्टेबल हो गए। यहाँ पर क्या हुआ है कि ज़्यादातर इंडिया को और चाइना को जो क्रूड ऑयल आता है वो ज़्यादातर आता है समुद्र धुनी के हिसाब से, वहीं से ईरान के पास से निकलता है। तो वहाँ पर जो अभी डिस्टर्बेंस चल रहा था और उसके वजह से क्रूड प्राइस के अंदर करीबन ये जो 30% 40% का राइज है पिछले 1 महीने के अंदर, तो सभी देशों की इकोनॉमी के लिए ये एक डेंजर जोन था। तो सभी जगहों पर जितने भी FII थे, DII थे, उन्होंने सेलिंग किया। तो मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड बन चुका था। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे कुछ फॉल आते हैं तो वो लोग सोचते नहीं है कि हमें कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, लोग डर जाते हैं। जब भी ऐसे डाउनफॉल आते हैं, चाहे वो कोरोना में भी आया था, मार्केट में लोअर सर्किट भी लगे थे, फिर वहाँ से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको अच्छा खासा रिटर्न बैठा। अभी भी जिन लोगों ने इस जोन में भी जब डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा था, तो जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको अगर आप पूछोगे तो वो आपको लेवल्स मेंशन करके बताएंगे कि ए लेवल के आसपास कहीं पर बॉटम बन सकता है। आप अपना इन्वेस्टमेंट 20% 30% आप डाल सकते हो। तो आपको अपने अच्छे खासे जो भी एनालिस्ट है उनको पूछ के आपकी कोई भी फंडिंग हो तो फंड्स करना चाहिए। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रहना चाहिए आपको। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो है ये लंबा चलेगा युद्ध का, ईरान इजराइल, क्योंकि इजराइल भी बहुत सारे अटैक्स कर रहा है और इजराइल के जो अटैक्स हैं वो अभी लेबनान में चालू हुए हैं, नए नए कंट्रीज़ में नए मोर्चे खुल रहे हैं। अभी कुछ कह रहे हैं कि अभी इजराइल लेबनान के बाद टर्की में भी हमला कर सकता है। तो क्या लगता है ये इजराइल जिस तरह से वॉर कर रहा है, तो ये वॉर अगेन ईरान इजराइल बीच में अभी USA खड़ा है, USA बाहर निकलेगा, दूसरी जगह पे और कुछ भी हो सकता है, या ये सब चीज़ें अभी शांत हो जाएंगी? नहीं, जैसे कि दीपेश भाई आपने पूछा तो बात आपने बहुत अच्छी की। वॉर पहले तो कौन से देश की हो रही है वो देखना पड़ता है। जैसे कि कभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो उसका एक टाइम जोन छोटा रहता है। कभी भी वॉर हो इंडिया पाकिस्तान की तो उनका टाइम पीरियड हमेशा एक छोटा टाइम पीरियड रहा है, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर दूसरे देशों की अगर कहीं पर भी हुई है वॉर
जहाँ पर भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो वो पूरे वर्ल्ड को मतलब अनस्टेबल कर देता है, चाहे वो मार्केट के हिसाब से हो या सप्लाई के हिसाब से हो। और जहाँ पर अमेरिका एक बार युद्ध में खुद आ जाता है तो फिर वहाँ के सभी डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ पलट के रख दिया है। तो अभी ये वॉर एक बार के लिए सीज फायर हो जाएगा, लेकिन जो ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए वो फिर से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो कभी भी आने वाले दिनों में फिर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जब ये सीज फायर का उल्लंघन कोई ना कोई करेगा, ईरान कर दे या फिर से इजराइल कर दे, तो फिर से वॉर एक्सलेट होगी। शायद अभी एक बार अगर अच्छा रिलीफ आ गया तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर से नवंबर के आसपास में फिर से ये वॉर स्टार्ट हो जाए। तो मतलब ये वॉर अनसर्टेनिटी के साथ ये पूरा साल तो चलने ही वाला है। तो जिनका भी अगर शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बनता है तो वो निकल जाए, बना ले, मगर लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए ये समय सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन रैली बहुत बड़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि वॉर्स है और वॉर जोन सब जगह नए नए खुल रहे हैं। अभी कुछ नया न्यूज़ आ रहा था कि ताइवान चाइना के बीच में भी कभी भी वॉर हो सकती है, सत्ता पलट चल रहा है, सभी देशों में चल रहा है। तो उसमें आपका क्या कहना है कि चाइना और ताइवान का भी कुछ हो सकता है? जैसे कि चाइना ताइवान की बात है तो अभी चाइना ने बहुत कुछ आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा, तो चाइना ने ताइवान के आसपास में एक घेराबंदी करके रखा हुआ है। और जैसे भी उनको भी अगर कहीं पर मौका मिला तो वो फिर से कुछ ना कुछ करेंगे। तो 100% चांसेस है कि मतलब कहीं ना कहीं ये 2026 के अंदर ताइवान के ऊपर चाइना करके ही रहेगा, मतलब वो कैप्चर करके ही रहेगा। साथ साथ में इंडिया पाकिस्तान की भी सिचुएशंस यही बनी हुई है। अभी इंडिया करना चाहता है लेकिन रुक क्यों गया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का एक अच्छा डायलॉग बन रहा है। अभी ईरान के साथ भी जो मीडिएटर की भूमिका है तो वो अभी पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान के भी रिलेशंस अमेरिका के साथ अच्छे हैं। तो इंडिया को वही दिक्कत है, इंडिया करना चाहता है कुछ ना कुछ पाकिस्तान के ऊपर भी और पीओके भी लेना चाहता है, लेकिन दिक्कत तो वही रहेगी, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ स्ट्राइक करते हैं तो हमें अभी अमेरिका का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। ईरान से जो हमें सप्लाई आ रहा है वो सप्लाई में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते हैं तभी इंडिया भी कुछ कर सकता है वहाँ पर। मतलब अगर कहीं ईरान को ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा किया है और वो अगर रिलेशंस बिगाड़ रहा है, और मे भी अमेरिका को भी कहीं लगा कि यहाँ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया मगर ईरान से कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो मे भी ऐसा फिर से हो सकता है कि फिर से सिचुएशंस अगेन पाकिस्तान के अगेंस्ट हो और इंडिया वॉर कर सकता है। जैसे कि अभी मतलब कि 1-2 दिन के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मीटिंग है, मीटिंग में ईरान के कुछ लीडर्स आने वाले, अमेरिका के कुछ लीडर्स आने वाले। और यहाँ तक की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान में जो मतलब के लोग जाते हैं तो उनकी सेफ्टी नहीं रहती है। अगर अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स को कुछ हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, या तो कुछ ईरान के लीडर्स को कुछ हो जाता है, कुछ भी अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर इन लोगों का ट्रस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान की हालत वो हो जाएगी कि वो मतलब वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो अगर कुछ हो गया तो पाकिस्तान के लिए यहाँ से कुछ मतलब कमाने की जगह खोने वाला ज़्यादा बन जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से अभी के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? गोल्ड एज अ सिक्योर्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिल्वर जो अभी इंडस्ट्रियल इफेक्टिव एसेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और अगर करना भी चाहिए तो कितने टाइम के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करके खड़े रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? अगर किसी को कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले तो उनको अपने जो भी सेबी रजिस्टर्ड लोग हो उनसे अपनी सलाह मसलत करना चाहिए, फिर ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो जो गाइडेंस दे पाते वो कोई भी नहीं दे पाता। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल भी हम देखते हैं तो अभी यहाँ से गोल्ड सिल्वर में लोग प्ले कर सकते हैं। गोल्ड थोड़ा सा सेफ एसेट रहता है, क्योंकि अभी जो उसमें गिरावट आई है, करीबन 30% की गिरावट आई है। और जो भी अपराइजिंग कोमोडिटी है और वर्ल्ड में जिसकी मतलब वैल्यू है, तो उसके अंदर 30% की करेक्शन आती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाइंग के लिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म में बाइंग करता है तो यहाँ पर उसको आने वाले 2-3 महीने में थोड़ा सा राइज मिल सकता है। और सिल्वर जैसे कि थोड़े से वॉलेटाइल रहता है, आपको भी पता है। और सिल्वर में एक ये भी है कि जब फोमो आया था तब लोग ऐसे बता रहे थे कि ये तो मतलब आने वाले दिनों में नेक्स्ट गोल्ड है, ये है वो है, वो सब न्यूज़ चलता रहता है। लेकिन अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब आपको मुनाफा मिले तो मुनाफा भी बुक करना चाहिए, क्योंकि जो आप घर पे लेके आते हो मुनाफा, वही आपका मतलब एक प्रॉफिट है, वही आपको कुछ ना कुछ दे सकता है।
तो बहुत सारी क्लियरिटीज़ इस शॉर्ट पॉडकास्ट के अंदर हमारे यूज़र्स को आ गई होगी। आपको भी कुछ लगता है कि हमें कुछ और जानना है तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से आपसे करेंगे। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स हो आप ज़रूर डालिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप ज़रूर डालिए। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर रोहित सर से कौंसल करो के माध्यम से पॉडकास्ट करते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी कि कहाँ पे कैसे पैसे बन सकते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, एज़ पर टेक्निकल चार्ट्स। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि हमेशा मार्केट में चार्ट के हिसाब से काम नहीं होता, न्यूज़ के हिसाब से काम नहीं होता, पर न्यूज़ और न्यूज़ बहुत बार फोमो क्रिएट कर देती है। क्योंकि अभी हम लोग जब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा एक टेक्निकल वर्ड यूज़ हो गया, ट्रम्प टेक्निकल वर्ड, कि जो ट्रम्प ने जो आज न्यूज़ में बोला तो दूसरे दिन मार्केट में उसकी इफेक्ट मे भी पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी, और वो सारे इफेक्ट के कारण बहुत सारे लोग पैसा घुमा रहे हैं कमाने की बदले। तो आपको भी एक बेटर क्लियरिटी मिले, ये हमारे पॉडकास्ट का एक माध्यम है। रोहित भाई, आपको कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे कि पिछली बार दीपेश भाई ने एक अच्छी बात की थी कि जब ऐसे कुछ वर्ल्ड में इवेंट बनते हैं तब क्या होता है कि कुछ फेक इमेजेस आपके पास आ जाती है और फिर आप उसको मतलब स्क्रॉल करते हो और व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करते हो। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ शॉर्टेज आ गई एलपीजी गैस के सिलेंडर की, और वो सब आपने बहुत जगह पर घुमाया फोटोज़। वैसे भी अभी बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसको बिलीव मत कीजिए। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 बार सोचिए कि न्यूज़ देख के कुछ भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको फंडामेंटली प्रॉपर पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, चाहे किसी भी बाजार में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, या फिर स्टॉक मार्केट में हो। पहले आपका विजन क्लियर चाहिए कि मुझे इतना फंड्स अरेंज करके मैं डाल रहा हूँ तो मुझे 2 महीने 6 महीने का मेरा व्यू है, मुझे कोई इससे परेशानी नहीं है। आपको उतने ही फंड्स उसमें डिप्लॉय करना चाहिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ओवर लिवरेज वर्क नहीं करना चाहिए, और कहीं पर भी न्यूज़ ड्राइव मार्केट में आके फोमो में आके कुछ नहीं बेचना है, नहीं खरीदना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साल रह सकता है। थैंक यू रोहित भाई, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आपने दी कि फोमो में मत जाइए, न्यूज़ में मत जाइए। आपके पैशंस को, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कनेक्ट करिए, उनके साथ स्टक रहिए और आपके गोल्स को आप अचीव कर सकेंगे और वेल्थ क्रिएट कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके कुछ भी कमेंट्स हो आप ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा, जिससे हम और भी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी ला सकें।